तो रघुगण जी कहते हैं महाराज आपने जो अभी अभी कहा मुझ शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तो आत्मा हूं। रघुगण जी ने उदाहरण दिया, महाराज जैसे बटलोई में जब हम भात रखते ना चावल, बटलोई में चावल रखे, रघुगण जी उदाहरण दे रहे हैं जड़ भरत जी को। महाराज बटलोई में चावल रखे, नीचे से अग्नि जला दी, तो बोले अग्नि का ताप पहले बटलोई को गर्म करेगा, बटलोई गर्म होगी उसका ताप पानी को गर्म करेगा, और पानी जब गर्म होगा तो पानी का ताप चावल को भात में बदल देगा। पकते पकते भात चावल के अंदर तक वो गर्माहट जाएगी और भात बन करके तैयार हो जाएगा। स्थाल्यग्नितापात् पयसो वितापा तस्ताप तस्तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रिया स्वाशय सन्निकर्षा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। जिस प्रकार महाराज वो पानी बटलोही का ताप पानी का ताप चावल को पका देता है, उसी प्रकार बोले महाराज इसी शरीर में जो ये आत्मा है, जब इस शरीर को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो इसी शरीर में बैठी हुई ये आत्मा क्या इसको कष्ट नहीं होगा। ये उदाहरण जड़ भरत जी ने रघुगण जी ने दिया। जड़ भरत जी खूब मुस्कुराए, हंसे, बोले राजन हो तो तुम एकदम मूर्ख, लेकिन संतों का संग कर करके विद्वानों जैसी बातें करने लगे हो। अको विदः को विद्वाद वादः, संतों के साथ में रह करके विद्वानों जैसी बातें करते हो, लेकिन हो तुम बिल्कुल मूर्ख। जैसे आत्मा तो आकाशवत है, ये आत्मा का जो स्वरूप है, बोले ये आत्मा आकाशवत है। कोई कहे महाराज हमने आकाश में छिद्र कर दिया, तो क्या ये संभव है? कोई कहे हमने आकाश को जला दिया, कोई पानी उछाल करके कहे हमने आकाश को गीला कर दिया, ये कभी संभव नहीं है। उसी प्रकार ये आत्मा भी आकाश का स्वरूप है, आकाशवत ये आत्मा है। तो महाराज फिर सुख दुख का भोक्ता कौन है? ये सुख दुख कौन भोगता है? बोले सुख दुख का भोक्ता है मन। कल मैंने बताया था मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, ये मन ही सुख और दुख का भोक्ता है। जैसे महाराज रात को 12 बजे कोई वृद्ध आदमी घर पे आया, 10 बजे कोई आया रात को, आप सोने की तैयारी कर रहे, और कोई रिश्तेदारी सगे संबंधी कोई वृद्ध पुरुष आया घर पे, घंटी बजाई, देखा बूढ़ा पुरुष को, ये तो मन बड़ा खिन्न, बड़ा कष्ट हुआ, कहां सोने जा रहे थे, कहां से ये बूढ़ा आ गया, अब इसको चाय बनानी पड़ेगी, बड़ा कष्ट इस मन को हुआ। और जबकि बूढ़े आदमी ने चाय भी नहीं पी, बस दरवाजा खोलना पड़ा, वो आकर के लेट गया। अगले दिन महाराज 12 बजे रात को मायके से भाई आ गया, नींद से जगना पड़ा, भाई के लिए चकाचक पूरियां बनाई, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न। अब देखो कल बूढ़ा आदमी आया था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन मन के प्रतिकूल परिस्थिति हुई, मन से लगाव नहीं था तो दुख हो गया। और जब भाई आया, मन के अनुकूल क्रियाएं हुई तो प्रसन्नता हो गई महाराज। तो कल दुख हुआ आज सुख हुआ, कल से ज्यादा काम आज करना पड़ा, इसीलिए सुख दुख का भोक्ता ये मन है। मन के अनुकूल कार्य हुआ तो सुख, और मन के प्रतिकूल कार्य हुआ